Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your mentor educator Mrs. Joshika Sharma Chaudhary. आज जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज द टॉपिक इश्यूज रिलेटेड विथ वुमेन्स एंड देयर इनिशिएटिव्स। उनको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर किसी ने अभी तक रक्षा अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर में, वहां पे जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि वहां पर 250 प्लस जो वीडियोस हैं वो आपकी अवेलेबल हैं फॉर द प्रॉब्लम स्पेस एंड 150 प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं एंड मेंस की क्लासेस भी वहां पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वहां से आप सारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको वहां पर कोर्सेज की प्राइस पे डिस्काउंट चाहिए तो आप वहां पर मेरे प्रोमो कोड को यूज करिए, दैट इज RA जोशिका ऑन चैट बॉक्स। तो डायरेक्टली आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज जाके उस प्ले स्टोर से रक्षा अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली मेरे प्रोमो कोड से 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज RA जोशी का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे, जिसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इश्यूज रिलेटेड विथ वुमेन्स एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इश्यूज की बात करने जा रहे हैं तो वुमेन के रिस्पेक्टिव में कुछ इश्यूज जो हैं अपने सब लोग जानते हैं, लाइक एजुकेशन का इशू। ठीक है, वर्क प्लेस में जो इश्यूज होते हैं, मैरिज में जो इश्यूज होते हैं, वो एवरी वन नोज अबाउट इट, हम उनको भी यहाँ पर देखेंगे। डिपेंड करता है कितना परसेंटेज हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप सबसे पहले अगर जो वुमेन के बारे में अगर बात होती है तो सबसे पहले जो एक इशू क्रिएट होता है सबके दिमाग में, दैट वाज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। ये सबके दिमाग में ये वाला पॉइंट जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर हम लोग एक डेवलपमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो 2011 से 12 का जो सर्वे हुआ था अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जिसमें आप देख पाओगे जो एक 70% एक परसेंटेज का अगर आप देखते हो तो वहां पर 15 टू 18 गर्ल्स जो हैं एज की, 15 टू 18 ईयर्स के एज की 70% जो बच्चे हैं वो आर स्टिल स्टडिंग, ओनली 5% पॉइंट लेस देन बॉयज। अब अगर आप देखोगे 2018 में जो रिजल्ट आया था क्लास 12 का, तो वहां पर 88.31% गर्ल पास हुई एज कम्पेयर टू 78.99 बॉयज। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में है वो कितना राइज हो रहा है, कितने राइजिंग एक्सपीरियंस है, और पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का वो कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर आप ये पार्टिसिपेशन यहाँ पे रिजल्ट आया तो देख लिया, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन अगर देखते हो लेबर मार्केट में, वो अभी तक उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। सबसे पहला हम यहाँ पे जो पॉइंट देखने वाले हैं रिगार्डिंग द जो एक इशू होता है रिगार्डिंग द वुमेन्स, दैट इज द बैरियर्स टू वर्क पार्टिसिपेशन। वर्क पार्टिसिपेशन में जो उनके लिए हर्डल्स क्रिएट होते हैं उसका एक मेन इशू आप देखोगे। तो अगर आप डेटा देखो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, तो वहां पर आप देखोगे जो एजुकेशन है वुमेन की और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक यू शेप्ड का रिलेशनशिप है, लाइक कि कभी तो वो राइज एंड कभी कभी वो डिक्लाइन विद द राइज इन द एजुकेशन लेवल। यहाँ पर जो इलिटरेट वुमेन है वो वर्क फोर्स में, लेबर फोर्स में ज्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। वर्क पार्टिसिपेशन जो है वो शार्पली ड्रॉप हो रहा है फॉर वुमेन्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और राइज जो हो रहा है ओनली विद द कॉलेज लेवल एजुकेशन। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन पर्सपेक्टिव। आप उसमें वहां पर आप आंसर में ये वाला पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप फैक्टर्स देखते हो रिगार्डिंग द इनकम ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, तो वहां पे आप देखोगे कि लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, वहां पे भी आप ये चीज देख पाओगे। नेक्स्ट आपका जो एक अगर आप देखो कि अगर जो मैन है, वाइल मैन विथ लेसर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक क्लास 10th और 12th एजुकेशन, उनको जॉब मिल जाती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक ड्राइवर्स, मैकेनिक्स वो काम कर लेते हैं, पोस्टमैन काम कर लेते हैं, अप्लायंस रिपेयरमैन या फिर फ्यू अदर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। बट इनके कंपैरिजन में अगर अपॉर्चुनिटीज देखोगे वुमेन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके
सेम है क्लास 10th और 12th, तो उनके लिए वहां पर उन सब चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, एजुकेटेड वुमेन्स जो है मेन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस लाई इन क्वालिफिकेशन, लाइक वो टीचर हो सकती है, नर्स हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब्स में वो वर्किंग होंगी। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पर अगर जो वुमन एजुकेशन है दैट इज, आप कह सकते हो उनकी जो वैल्यू है इज ओवरशैडोड बाय द फैक्टर्स लाइक कास्ट and family economic status and their horoscope। अब एजुकेटेड वुमन है तो अगर वो मैरी करेगी सिमिलरली एजुकेटेड मैन अराउंड द वर्ल्ड, तो वुमन इन इंडिया फ्रिक्वेंटली मैरी मैन विथ लोअर एजुकेशन देन देमसेल्व्स। तो यहाँ पर इंडिया में क्या चल रहा है कि होना क्या चाहिए कि अगर जितनी एजुकेशन वुमन की है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर लड़का मिल जाए, दोनों की बराबर एजुकेशन हो। तो यहाँ पर अगर इंडिया में देखोगे दैट वाज द सीन, क्या है कि फ्रिक्वेंटली अगर आप डेटा एनालाइज करोगे तो जो वुमेन्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो शादी की जाती है उन जो जिस भी मैन से, उनकी जो एजुकेशन है उनके अकॉर्डिंग लेस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेयर इज लेस देन 5% ऑफ वुमेन मैरिड मैन हुज एजुकेशन वाज लोअर देन देमसेल्व्स इन द 1970। 1970 की बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखोगे दैट वाज नियरली 20%। तो देखिए 1970 में डेटा क्या था 7%, और अब जो प्रेजेंट 21st सेंचुरी में वो कितना हो गया 20%। तो दैट इज द ड्रॉप आउट, आप ड्रॉप फैक्टर दे सकते हो उस चीज का। अब अगर रिसेंटली आप सर्वे करो, जो फैमिली हेल्थ सर्वे ने डेटा कलेक्ट किया था, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक एजुकेशन है हैज नॉट ऑफर अ ग्रेटर से इन हाउस होल्ड डिसीजन और अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आउटसाइड द होम टू वुमेन्स, स्पेशली फॉर वुमेन्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप देख पाओगे, तो यहाँ पर सब चीजों के देखने के बाद आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि राइजिंग एजुकेशन जो है डज नॉट ऑफर इंक्रीजिंग income earning opportunities or better marriage prospect, neither does it give a greater autonomy in the other area of their lives। अब देखिए यहाँ पर आप एक ये बात आराम से रिलेट कर सकते हो कि ये बोला जाता है कि हम लड़कियां जो होती हैं वो कितना भी पढ़ ले, उनको घर का जो काम तो करना ही पड़ेगा, वो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर आप सब लोग अपने घरों में सुनते हैं, तो यहाँ पर एक फैक्टर आपने ये सुना, तो मतलब अगर इतना पढ़ने के बाद भी कोई ऐसा ग्रेटर पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, उनको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, आइदर उनका वर्क भी उनको देखना पड़ेगा, उनको अपना घर भी देखना पड़ेगा। तो इसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उनके जो एक कह सकते हैं ना कि उनकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी ना ही इतनी बेटर हो रही है, ना उनके मैरिज के पर्सपेक्टिव में इतना हो रहा है, ना ही उनकी किसी अदर फील्ड में उनकी जिंदगी में कोई ऐसा चेंज आ पा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें सोशल जो बैरियर्स होते हैं अभी तक वो चले आ रहे हैं पर्सपेक्टिव इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जगह पे जो सीन है वो चेंज भी हो चुका है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है, बट वो हर जगह नहीं है, अर्बन एरियाज में है फिर भी, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी उतना चेंज नहीं है रिगार्डिंग द थिंकिंग ऑफ कि हाँ चलो वुमेन्स को पढ़ा देते हैं लेकिन साथ साथ में दोनों काम करेगी वो। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो कि हाँ वो मैनेज अच्छा से कर लेती है, इसलिए एक हमेशा जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो वहां पर एक पॉइंट उठता था जीडी में, दैट इज वुमन was a good manager than man। तो दिस आई थिंक दिस वाज ट्रू। अगर आप लोग भी इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देन लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर इफ वुमन वर अ कास्ट और एक पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में देखोगे तो वहां पर भी उतना जो पार्टिसिपेशन है एज कम्पेयर टू मैन उतना नहीं है। ठीक है, ये भी एक आप सबको पता है इसके बारे में, अभी हम लोगों ने रिसेंटली अभी चला भी था जब वेस्ट बंगाल में ममता जी जब वहां पर सीएम बनी, तो वहां पर एक पॉइंट भी आया था न्यूज में कि वो अभी हमारी इंडिया की स्टेट में सिर्फ अकेली सीएम है, लेडी सीएम है, वुमन सीएम है। अदर फैक्टर जो है, जो इश्यूज है, दैट वाज अ वेरी बिग इशू, वेरी प्रिवलेंट इशू, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी बोलते हैं। ये तो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी प्रिवेलेंट है कि ये हर दूसरे घर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है इंडिया में देखो दैट वाज एंडेमिक,
एंडेमिक है, एंड नहीं हो सकती। अराउंड 70% जो इंडिया में है दैट आर फेसिंग, दैट आर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके अकॉर्डिंग जो 70% जो वुमेन्स है हमारे यहाँ इस चीज को फेस कर रही है। दिस ऑल डिस्पाइट द फैक्ट, अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप पूरा एक एक देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप्स अगर देखना चाहोगे, there are various types of domestic violence, not was only physical injury, that was also a emotional abuse भी होता है, sexual assault भी होता है। तो फॉर्म्स अगर आप देखते हो फिजिकल इंजरी तो इसके नाम में ही है फिजिकल, लाइक स्लैपिंग, पुशिंग, किकिंग, बाइटिंग, हिटिंग या बीटिंग, या फिर आप बीटिंग कर रहे हो, थ्रेटनिंग कर रहे हो विथ एनी फॉर्म ऑफ वेपन, या फिर यूजिंग द वेपन, दैट आर जो भी उससे इंजरी क्रिएटेड दैट वाज नोन एज फिजिकल इंजरीज। तो ये जो है ये तो एक फैक्टर है, ये तो सबको मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस का, सब लोग जानते हैं कि एक फिजिकल इंजरी इज अ फॉर्म ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस। इमोशनल अब्यूज की अगर बात करते हो तो अगर रिसेंटली देखोगे तो ये जो एक इमोशनल अब्यूज है, ये ईयर बाय ईयर ये कॉमन होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो therefore a human right abuse within the private home throughout the developing nation like the India। साइकोलॉजिकल जो अब्यूज हो रहा है वहां पर जो वुमेन्स को है मेंटली और फिजिकली वेलबींग उनका पूरा हार्म हो जा रहा है, लाइक उनको हरेसमेंट किया जाए, उनको थ्रेट्स किया जाए, उनको वर्बली अब्यूज किया जाए, लाइक उनके नेम के ऊपर, उनके डिग्रेडेशन के ऊपर, हर बात को उनको ब्लेम करने के ऊपर, उनको आइसोलेशन करने के ऊपर, या फिर उनको स्टॉकिंग करने के ऊपर, दैट इज नोन एज इमोशनल अब्यूज। या तो फिर वो जो भी उनका पार्टनर है उनके द्वारा या फिर उनकी फैमिली के द्वारा। जो एक है ये साइकोलॉजिकल अब्यूज, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना दैट विल, जो उनको एक इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स के ऊपर बोलना, ये सारी चीजें इज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट थर्ड वन इज सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये भी एक अनदर कॉमन फॉर्म है ये डोमेस्टिक वायलेंस का। ठीक है, जब जैसे कि इसमें क्या फॉर्म है जिसमें इंक्लूड होंगे, या फोर्सफुल या फिर नॉन फोर्सफुल जो एक्टिविटीज जो हो रही है बिटवीन द पार्टनर्स, दैट आर नोन एज सेक्सुअल असॉल्ट, लाइक टचिंग, फॉन्डिंग, ये सब चीजें इसमें आ रहा है। अब्यूज इज फाउंड टू बी द मोस्ट कॉमन अमंग मैन जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या फिर हु हैड द एसटीडी सिम्टम्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। अगर आप 2018 में अगर देखते हो तो जो मुंबई की कोर्ट है वहां मुंबई की कोर्ट ने ये रूल्ड किया दैट डिप्राइविंग अ वुमन ऑफ सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ क्रूअलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉजेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, वो भी आप देख लो। दैट वाज द फर्स्ट जो रीजन है दैट वाज हिस्टोरिकल अनइक्वल इम्पोर्टेंस, सेक्सुअल कंट्रोल, cultural justifies privacy doctrine, war or government action. These are the six cause। उनको आप कैसे याद करोगे? HSC PWG, HSC PWG। H फॉर हिस्टोरिकल से रिलेटेड हो जाएगा, S फॉर सेक्सुअलिटी एंड C फॉर कल्चरल जस्टिफाइज, P फॉर प्राइवेसी, W फॉर वॉर एंड G फॉर गवर्नमेंट इन एक्शन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अनइक्वल पावर रिलेशन। अगर आप हिस्टोरिकली देख रहे हो तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या सोशल जो प्रोसेस जो चल रही है दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर मैनी कंट्रीज, जो कि मैन को इन अ पोजीशन रखते हैं वो लोग कि वो वुमन के ऊपर रूल कर पाए, वुमन के ऊपर पावर, उनका जो वुमन के ऊपर पावर किसका रहेगा? मैन। तो ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है, चाहे वह पॉलिटिकली देखना, कभी भी किसी भी हिस्ट्री में उठा के, इकोनॉमिकली देखना है, सोशल देखना, बहुत कम डायनेसिटीज ऐसी हुई जिन्होंने वुमेन्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया। तो कंट्रोल ओवर वुमन सेक्सुअलिटी इज अ सेकेंड कॉज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी ऐसी हैं जो कि बोलती हैं वॉयलेंस इज यूज्ड टू पनिश वुमेन हु एग्जिबिट सेक्सुअल बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड जो दिखाती है दैट वॉयलेट कल्चरल नॉर्म्स। तो ये भी एक फैक्टर है। देन वाज द कल्चरल आइडियोलॉजी, बहुत सारी आइडियोलॉजी ऐसी है जिसमें ये बोला गया है कि ये ट्रेडिशन है, उनको नाम दे दिया है कल्चर का, रिलीजन है, कि वो वॉयलेंस को जस्टिफाई कर पाए रिगार्डिंग यूजिंग दिस कल्चरल आइडियोलॉजी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी,
तो परसिस्टेंट जो बिलीव होता है बहुत सारी सोसाइटी का, दैट अगेंस्ट वुमन इज अ प्राइवेट इशू, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट का जो नेग्लिजेंस चल रहा है रिगार्डिंग वुमेन्स की, उनको स्टेप उठाने चाहिए रिगार्डिंग उनको प्रिवेंट करना या फिर उनका जो वॉयलेंस उनके खिलाफ हो रहा है उसको खत्म करने के ऊपर, तो उनका उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं चल रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। देन पैटर्न अप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉयलेंस और वुमेन्स के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन, एक लिंक बिठाने की कोशिश करोगे, तो आपको वहां पर देखने को पड़ेगा कि जो भी एक रीजन है दैट वाज इनसिक्योरिटी, मींस वुमेन्स आर बीइंग, वहां पर इनसिक्योरिटी होता है जो पार्टनर्स के बीच में, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उनको अब्यूज किया जाता है ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, और रेप किया जाता है ड्यूरिंग दैट टाइप ऑफ वॉर, तो ये भी एक फैक्टर है। नाउ कम टू द जो मेजर्स लिए गए फॉर टैकलिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी आप देख लीजिए। एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया 2005 में, जहां पर ये बोला गया, ये प्रोवाइड किया गया दैट विक्टिम ऑफ अब्यूज विद द मीन्स फॉर प्रैक्टिकल रेमेडी थ्रू प्रोसिक्यूशन। डोमेस्टिक वायलेंस जो है करेंटली इंडिया में सेक्शन 3 के अंदर आता है। इस एक्ट में जो हमारा एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 3 में हमारा आता है डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर बोला एक अच्छी खासी पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात कही गई है। अगर किसी भी मैन के खिलाफ होता है, तो अगर कभी केस वहां पर जो रीजन है दैट वाज अब्यूज ऑफ अ वुमन, तो काफी उनको अच्छे अमाउंट में वहां पर उनको पनिशमेंट मिलता है इस एक्ट के थ्रू। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया द एक्ट कुड आल्सो बी यूज्ड टू प्रोसिक्यूट वुमन। उन्होंने ये भी बोला कि इस एक्ट के थ्रू आप, ये जो एक्ट है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी अनाउंस किया कि वो आप इस एक्ट को यूज कर सकते हो टू प्रोसिक्यूट वुमन ऑल्सो। नेक्स्ट जो एक जो इशू है जो वुमेन्स के लिए, दैट वाज डॉरी डिमांड एंड डॉरी डेट। ये भी सबको मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर चला आ रहा है, ऑल द क्लासेस, कोई भी कास्ट हो कोई भी क्लास हो, कि एक जब भी शादी होगी तो वहां पर डॉरी दी जाएगी। अगर आप नॉर्थ में बात करें तो डॉरी सिस्टम चलता है अमंग ऑल द क्लासेस, ठीक है, जहां पर इन द फॉर्म ऑफ अ मटेरियल है मूवेबल गुड। साउथ में अगर देखोगे तो ब्राइड प्राइस सिस्टम चलता है, जो भी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और इनहेरिटेंस गुड। यहाँ पर ये एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रिवलेंट है हमारे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अ डॉरी। तो यहाँ पर जो अपर क्लास फैमिलीज है आर मोर लाइकली इंगेज्ड इन द डॉरी सिस्टम देन द लोअर क्लास। वो देती हैं डॉरी फॉर देयर चाइल्ड। बट यहाँ पर इस सब चीजों से क्या अफेक्ट पड़ रहा है, कि अगर मान लीजिए किसी की शादी अगर फिक्स होती है तो अगर डॉरी डिमांड होती है, अगर उतना पेरेंट्स नहीं फुलफिल कर पाते हैं, तो बाद में उस सब बातों के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो वायलेंस होता है, दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग, कहते हैं ना, बिग कॉज। इसके वाला ये सुसाइड्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, जला दिया जाता है, ये सब लोग पढ़ते हुए आए हैं, सब लोग इस बारे में जानते हैं। तो डॉरी जो है वो हमारे मॉडर्न इंडिया में, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, बहुत सारी हरेसमेंट होता है इसके कारण। और कई बार इतना ब्रूटली और इनह्यूमनी जो भी इंसान होता है, वुमन होती है, उसको डेथ उसकी हो जाती है। रीजन क्या रहता है, डॉरी। बहुत सारे आपने स्टोरी सुनी सुनी होंगी फॉर दिस कि डॉरी डिमांड के कारण कितने सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डॉरी डेथ की अगर बात करते हो तो दीज आर द डेथ ऑफ अ यंग वुमन, जो कि मर्डर या फिर सुसाइड कर ली जाती है, जो कि उनको एक कंटिन्यूसली हरासमेंट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है बाय देयर हस्बैंड, बाय हर हस्बैंड और इन लॉज के कारण, क्योंकि उनका जो उम्मीद है डॉरी के रिस्पेक्टिव में वो कभी खत्म नहीं हो रही। द डॉरी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। द डॉरी दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेनी कैटेगरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन अलोंगसाइड रेप, ब्राइड बर्निंग, ईव टीजिंग एंड एसिड थ्रोइंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक वायलेंस हम लोग हमारे इंडिया में अज्यूम किया गया। इफेक्ट क्या हो रहा है डॉरी सिस्टम का, तो मोस्ट जो प्रोमिनेंट है डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट सबसे ज्यादा हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके कारण जो हो रहा है कि तो सेक्स रेशियो हुआ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो कि
पेरेंट्स जो सोचने लगते हैं कि अगर लड़की हुई है तो वो जो है एक फाइनेंशियली बर्डन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी पहले उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी करना है, तो शादी में उनको दहेज देना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर जैसे ही इंफेंटिसाइड उनको मालूम पड़ जाता है कि पता करके, तो उनको वो पेट के अंदर ही खत्म करने का ट्राई करते हैं, उनको किल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, डॉटर्स आर किल्ड, कि इस डर से, फाइनेंशियल बर्डन के डर से हमारा जो सेक्स रेशियो है वो भी कम हो रहा है ड्यू टू द प्रिवेलेंट ऑफ डॉरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक अदर जो आ रहा है, दैट वाज मेंटल डिसऑर्डर अराइज हो रहा है वुमेन्स के अंदर, क्योंकि वो जो टॉर्चर फेस कर रही है डे बाय डे इन देयर लाइफ, इन हर लाइफ आप कह सकते हो कि थ्रू फ्रॉम देयर इन लॉज एंड हस्बैंड। तो ये भी जो एक फैक्टर है, अगर वो उनकी मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उनको मेंटली बहुत हार्म कर रहा है। तो जो हमारी इंडियन वुमेन्स है, उनमें अगर आप देखोगे, दैट इज वन ऑफ द डिसऑर्डर यहाँ पे राइज हो रहा है बहुत ही ज्यादा, दैट वाज मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर यहाँ तक? तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है डॉरी की, वो हमें स्टॉप करनी चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल इसके लिए प्रिवेंशन करना चाहिए। यहाँ पर उनको यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए, और कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से लाने की कोशिश भी की गई, प्रोहिबिशन किया गया डॉरी सिस्टम के ऊपर। तो ये जो प्रोहिबिशन किया गया, ये हमारा आया अंडर द प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इन द इंडियन सिविल लॉ। और इसके सेक्शंस में आया, दैट वाज सेक्शन 304 बी एंड 498 ए ऑफ द आईपीसी। तो इनके अंदर हमारा प्रोहिबिशन लगाया गया किसके लिए? डॉरी सिस्टम के लिए, अंडर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और इसके अंदर आईपीसी कौन से रिलेटेड है? सेक्शन 304 एंड 498 ए। Next is under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। वहां पर भी बोला गया, women can put a stop to the dowry harassment by approaching a domestic violence protection। जो ऑफिसर्स अलाउ होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको अप्रोच करके भी वो इसके लिए स्टेप उठा सकती हैं। नेक्स्ट इशू इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है वुमेन्स को? तो आप लोगों ने देखा होगा, ह्यूमन का माइग्रेशन चलता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ताकि उनको एक परमानेंटली सेटलिंग उनको हो जाए, या फिर टेम्पररी वो अपने लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर रिसेंट टाइम में देखोगे तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन द माइग्रेशन ऑफ अ सिंगल वुमन काफी हो रही है, पार्टनर वुमेन्स हो रही है हु माइग्रेट विदाउट देयर फैमिलीज। तो ये जो एक फैक्टर है, ये यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जनरेट हो रहा है। पॉसिबल क्या है इंक्रीजिंग वुमन माइग्रेशन का? तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि जेंडर रिलेशन या फिर हायरार्कीज जो होती है फैमिलीज के अंदर, वो अफेक्ट करती है माइग्रेशन ऑफ वुमेन, because it is usually within the family that a female subordination to male authority play itself out। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज होती है। अब यहाँ पर जब फैमिली है वो डिफाइन करती है और असाइन करती है वुमेन्स के लिए रोल्स, तो उससे क्या होता है कि विच डिटरमाइन देयर रिलेटिव मोटिवेशन, इंसेंटिव टू माइग्रेट। तो वहां पर वो चीजें, यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो प्रिवलेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर कोई वुमन है, उसकी मैरिज हुई, सक्सेसफुल नहीं होती है, तो वो सेपरेट हो गई। जब वो सेपरेट हो गई तो वो जब सेपरेट होने के बाद उसने जहाँ पे वो रह रही है, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो उसको अब्यूज करेगी बाय डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। तो वो वहां से, उस जगह से वो छोड़कर जाना पसंद कर लेती है, ट्राई करती है कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ पर उनको कोई जानता नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ भी कॉजेस है रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग वुमन माइग्रेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इशू को, दैट वाज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वुमेन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक केस है वो हुआ था निर्भया वाला, सब जानते हैं इसके बारे में, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसके कितना एक बड़ा एक केस हुआ, जिसमें पूरे हमारे जो वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड कह लो, इंडिया को कह लो, बहुत ही हद तक झंझोर दिया था एकदम। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कि एक शेयर्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, जो एक जनरल
पब्लिक यूज करती है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकती है, जो हमारी सिटी बसेस होती हैं, और टेम्पो, ऑटो, पैसेंजर ट्रेन, रैपिड ट्रांसिट, मेट्रोज, अगर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि इंडिया में मार्क्स द सेकेंड ईयर ऑफ द ट्रेजिक रेप एंड किलिंग ऑफ अ 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इन दिल्ली, ये सबने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपने देखा था कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ 2013 में, जिसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। क्या बोला गया? बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। द न्यूज ऑफ द रेप ऑफ another young professional in the capital returning home at night in a secure taxi has once again forced everyone to re-access the state of public transportation in cities। यहाँ पर फिर से वो पॉइंट उठा, इनके इश्यूज उठे रिगार्डिंग द वुमन सेफ्टी, रिगार्डिंग द वुमन पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे सिटी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो बहुत सारी वुमेन्स अपने घर के बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। तो वहां पर जब वो जा रही है तो ऑब्वियसली हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सिक्योरिटी लाने की बहुत जरूरत है, कि बहुत ज्यादा लोग, जो बहुत ज्यादा वुमेन्स जो है टैक्सी, ऑटो, ये सब चीजों को यूज करती है, मेट्रोज, बसेस, कि वो अपने जॉब की लोकेशन या जहाँ वो पढ़ने जा रही है वहां पर उनको एक्सेस कर रही है। तो एक सिक्योर हम लोगों को वहां पर वर्ड जरूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया जो है हमारी मोस्ट डेंजरस प्लेस है, फोर्थ मोस्ट डेंजरस प्लेस है फॉर अ वुमन टू टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ पोल। ये रिपोर्ट आई थी थॉमस रियोटस फाउंडेशन के द्वारा अक्टूबर में। ठीक है, अब इट पोल्ड सेकंड वर्स्ट ऑन सेफ्टी एट नाइट। सबसे सेकंड, नाइट में अगर निकल गया, निकलना तो और भी रिस्क बोला गया। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 40 केसेस है ऐसे क्राइम्स के, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं डेली, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें 4 केसेस जो हैं, एटलीस्ट 4 केसेस जो हैं वो रेप के होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद बोला था न्यूज चैनल पर। ठीक है, अभी यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्या उन्होंने मेजर्स लिए, तो अगर आप देखोगे कि लिस्ट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन जब इम्प्रूव एक रिक्वायर्ड हुई टू इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी फॉर द वुमन, स्पेशली फॉर द वुमन, पर सबके लिए यह बात हुई। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी है वो गारंटीड हुई ड्यूरिंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रिप ऑन व्हीकल्स ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम। सब चीजें हुई, लाइटनिंग हुई, गुड डिजाइनिंग, विजिबिलिटी एट स्टॉप एंड स्टेशन, यहाँ पे एक असेंशियल कंपोनेंट्स रखे गए सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। जो भी वहां पर जो भी ड्राइवर है उनको प्रॉपर उनको चेक करा गया, उनका जो भी आधार वगैरह है उनको रजिस्टर किया गया, कि एक उनको प्रॉपर, मतलब वहां पर ओल्ड पीपल्स और वुमेन्स जो है जो काफी ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं सब चीजों के रिगार्डिंग, तो वहां पर जो भी वो बस या फिर जो भी टैक्सी वगैरह के जो भी स्टाफ है, वहां पर उनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ वहां पर देखा जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट में अब आपने देखा होगा जो हमारा ओला वगैरह चलती है, तो वहां पर एक सिक्योरिटी बटन भी यूज करे गए हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये भी सारी फैक्टर्स उठाए गए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान देने के बाद उन्होंने एक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज जी ऑटो मॉडल ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, इस मॉडल के अंदर जो ऑटो रिक्शाज हैं वो मैनेज्ड होंगे एक कॉमन कंट्रोल सेंटर के थ्रू, जो कि ये ऑफर करेगा सेफ एंड रिलायबल सर्विसेज, जो भी वहां पर टैक्सी का, ऑटो रिक्शा का यूज कर रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा, पिंक ऑटो इनिशिएटिव। पिंक ऑटो इनिशिएटिव जब स्टेप उठाया गया, तो पिंक ऑटो का यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो चेक हुआ, यहाँ पर स्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हुए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई उन ड्राइवर्स को, विद अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द वुमन सेफ्टी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर पिंक की बात आ गई, तो हमारे एमपी में भी एक पिंक रेलवे स्टेशन है, वो कहाँ पर है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, रिसेंटली जब उबे टैक्सी रेप इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, तो बहुत ज्यादा एक फियर अराइज हो गया था, जो वर्किंग वुमेन्स थी या फिर जो भी वुमेन्स थी जो टैक्सीज का यूज करती हैं फॉर देयर ट्रेवलिंग, किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई भी उनका रीजन हो, तो उस सिचुएशन में क्या ये सब जो रिकॉर्ड जो एक क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर एक
उनके रिगार्डिंग जब पॉइंट आया तो वहां पर एक पैनिक बटन का मोड वहां पर यूज किया गया। भुवनेश्वर में बिफोर लॉन्चिंग द पिंक ऑटोस फॉर वुमेन कम्यूटेटर्स दे पुट द ड्राइवर्स थ्रू अ साइकोलॉजिकल टेस्ट विच इज रियली नेसेसरी फॉर द ड्राइवर्स। ठीक है, रेगुलर इंटरेक्शन विल हेल्प देम टू चेंज देयर माइंड सेट टूवर्ड्स द वुमेन कम्यूटेटर्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो इशू है दैट वाज वुमेन्स एट वर्क प्लेसेस। अगर वर्क प्लेस में अगर देखोगे तो उनके जो सैलरी के रिस्पेक्टिव में या फिर उनको हरेसमेंट के रिस्पेक्टिव में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वर्क प्लेसेस में। अगर आप देखते हो तो वुमन वुमन के जो वुमन है हमारी वो 24.4% है जो हमारे टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया में जो भी काम हो रहा है। तो जो वर्क प्लेस पे जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमन वो वहां पर इंक्लूड होते हैं फिजिकल असॉल्ट, थ्रेटनिंग, बुलिंग, वर्बल अब्यूज या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। रिगार्डिंग द प्रमोशनल इशू उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स उनको बोले जाते हैं। तो यहाँ पर व्हेन द जेंडर इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनालिसिस ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज अराइज होते हैं जहां पर इंक्लूडेड है वुमेन हैव डिफिकल्टी इन लेबलिंग देयर एक्सपीरियंस एज वायलेंस एंड हरासमेंट। वुमेन्स जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेड इन लो पेड, लो स्टेटस एंड प्रीकैरियस जॉब्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिसर्च जो है मोस्टली व्यूड वुमेन्स वर्क एज अ सेफ वर्क। जो मेन है वो मोर लाइकली टू बी द परपेट्रस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो इतना मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, दैट एवरीवन नोज आई थिंक सो, क्योंकि ये सब चीजें ना ये कॉमन है, ये सब जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस इज सो प्रिवेलेंट। जब इतना ज्यादा जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट और वायलेंस हो रहा है तो वुमेन डू नॉट रिपोर्ट द मैटर। इससे क्या हो रहा है कि जो परपेट्रेटर्स है डू नॉट फेस एनी क्रेडिबल डिटेरेंस। There have been allegation of sexual assault even against the member of higher judiciary in India. तो several reasons हैं बहुत सारे। तो जो why the women do not report workplace violence were जिसमें इंक्लूडेड है कि वुमेन्स जो है वॉयलेंस को एक नॉर्मल पार्ट समझने लगी है वर्क प्लेस के अंदर। तो वो सब चीज को समझने लगी है कि इट इज अनअवॉइडेबल, देयर इज नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, कुछ भी नहीं होगा। दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, उनको नहीं मालूम कि अगर चीजें हो रही है तो उनको क्या स्टेप उठाना चाहिए। दे कैन बी साइलेंस्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ वर्क प्लेस वॉयलेंस as it is seen as intricately connected with the shame associated with other type of man's violence against women। वो सोच रही थी कुछ वुमेन्स को डर रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए अगर वो यहाँ पे रिपोर्ट करती हैं। कुछ लोग कुछ वुमेन्स को अपने सिस्टम पे इतना फेथ नहीं है कि उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप भी उठाया जाएगा। कुछ लोगों को वहां पर फियर है कि अगर ये जो प्रोसेस हुई तो ये जब वो रिपोर्ट करेंगे तो काफी जो प्रोसेस होगी वहां पे जो सवाल होंगे दैट विल बी अ ट्रॉमेटिक होंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो भी अगर बहुत सारी जो है कि वो वहां से स्विच कर लेती है, कहीं वॉयलेंस होता है तो कहीं और जाना पसंद कर लेती हैं। प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एक ये बहुत ही एक पॉइंट है जो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं। तो उनकी सेफ्टी को ध्यान रखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी की बात हो रही है तो ये 4 कैटेगराइज में डिवाइड होगी। फर्स्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए वुमेन की एम्प्लॉयज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब एनवायरमेंटल उनको इस तरीके का एनवायरमेंटल प्रोवाइड होना चाहिए कि जो भी उनकी एक बेसिक नीड है वहां पर जहाँ पे वो काम कर रही है लाइक द लेडीज टॉयलेट, सैनिटाइजिंग, ये सब चीजें वहां पर उनको प्रोवाइड हो। ऑर्गेनाइजेशनल, अगर किसी भी अगर एम्प्लॉयर है तो क्रिएट अ पॉजिटिव एटमोस्फेयर उनके लिए क्रिएट हो, चाहे वो वुमन वहां पर वर्क कर रही है उनको एक डिग्निटी एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में वहां पर उनको ट्रीटमेंट मिले। एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज ऑफ देयर कंपनी पॉलिसी और सेक्सुअल हरासमेंट। तो वहां पर उन सब चीजों के बारे में उनको बताना चाहिए, उनको एजुकेशन उतना बताना चाहिए। और वहां पर रिपोर्ट होनी चाहिए ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी मतलब कोई भी उनकी ऐसी फीलिंग जो उनको सब चीजें से मतलब वो कर रही है कि अवॉइड करते हैं, उन सब चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल की बात कही गई। तो इस ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर आया तो यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव एक्ट बनाया गया, वहां पर बोला गया टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, जहां पर भी वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर भी वो वर्क करती हैं। ये पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट में 2013 में। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन जो कि हमें देखना है, इनिशिएटिव बाय मध्य प्रदेश फॉर द वुमेन्स। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की इसलिए देख रहे हैं कि कुछ जो स्कीम्स है वो हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट में भी देखी थी, तो मैं वहाँ पर उन सब चीज़ों को यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग देख लेते हैं तो कुछ चेंज हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड यहाँ पर हम एमपी के इनिशिएटिव देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनिशिएटिव है जो एमपी गवर्नमेंट ने उठाया फॉर द वुमेन, दैट वाज निर्भया पेट्रोल स्क्वाड। ये एक इंडिया की पहली ऑल फीमेल पुलिस यूनिट सेटअप की गई फॉर फाइटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये कहाँ पर सेटअप की गई? भोपाल में की गई। कब की गई? 16 दिसंबर 2013 में की गई और यहाँ पर इसको बोला गया निर्भया मोबाइल। फर्स्ट स्कीम देख लिया आपने। गौरवी मिशन जो था ये लॉन्च हुआ जिससे उनका जो उनको इंश्योर किया गया उनका रिस्टोर ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन जो भी वायलेंस के शिकार हैं। इस मिशन के अंदर उनको मेडिकल, लीगल एंड साइकोलॉजिकल पुलिस असिस्टेंस देने की बात कही गई। ये इंडिया का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सॉल्यूशन सेंटर बना। द फर्स्ट सेंटर वाज, इसका जो फर्स्ट सेंटर है गौरवी मिशन का वो इनॉग्रेट हुआ भोपाल में 16 जून 2014 में। देखिए 16 दिसंबर को हुआ था निर्भया 2014 में और 16 जून 2014 में कौन सा हुआ? गौरवी मिशन। तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए गौरवी मिशन के, उनको किसको बनाया गया? आमिर खान को बनाया गया और यहाँ पर ये आया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एनजीओ एक्शन एड के अंदर। नेक्स्ट इज महिला थाना। इसके तो नाम में ही आ रहा है महिला, तो मतलब यहाँ पे जितनी भी प्रिजनर्स होंगी वो भी वुमेन होंगी और जो भी यहाँ पर जो भी पुलिस वगैरह जो भी है सारे वुमेन्स होंगी। ये पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो कौन एक्सेस करेगा? वुमेन करेगी एक्सेस। ये कहाँ पर खोला गया? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। नाउ द महिला थाना हैज बीन सेट अप इन ईच डिविजनल हेडक्वार्टर। ठीक है, ये भी महिला थाना भी आपने देख लिया। तो ये कहाँ पर सेटअप हुआ था? होशंगाबाद में। नेक्स्ट वन इज नारी निकेतन। नारी निकेतन इज फॉर द विडोज, डाइवोर्स एंड अनमैरिड गर्ल्स के लिए जहाँ पर उनका पूरा देखभाल की जाए। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री निका योजना। निका जो वो मुस्लिम फैमिलीज को होता है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कही गई पुअर और नीडी मुस्लिम फैमिलीज को। ये स्टार्ट हुआ था 12-13 में। ये जो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक प्रोविजंस हैं ये सिमिलर है लाइक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो हम अभी पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये एक है कि यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज को देखा गया, मतलब ध्यान पे रख के यहाँ पर फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आप देख लीजिए जो स्टार्ट हुई थी 2006 में फॉर द मैरिज ऑफ पुअर फैमिलीज। इसका मोटो रखा गया कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे पुअर नीडी और फैमिलीज को फॉर मैरिंग ऑफ देयर डॉटर्स, विडोज या फिर डाइवोर्सीज। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई कि उनका 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अब ये 2013 से ये जो अमाउंट था ये इंक्रीज हुआ 25,000 इंक्रीज हुआ। लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर ये जो अमाउंट था ये आपका कितना था? 13 में कितना हुआ? 25,000। इनिशियली कितना था? 2009 में 10,000 जो कि फर्दर इंक्रीज हुआ 12 में 15 और फिर 13 में 17,000 एंड 43,000 हो गया 2016 में। और कमलनाथ गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोला कि वो कितने देंगे? ₹48,000 टू ब्राइड आउट ऑफ टोटल 51,000। नेक्स्ट आया मुख्यमंत्री कन्यादान अभिभावक योजना जो लॉन्च हुई 1 अप्रैल 2013 को, जिसमें ₹600 पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे हर पेरेंट्स को ऑफ ओनली गर्ल चाइल्ड। वो पेरेंट्स को जिनकी बेटी है हुज ओनली वन ऑफ द पेरेंट इज अलाइव, जिनका सिर्फ एक ही पेरेंट अलाइव, whose only one of the parent is alive with the age of 60 years or more। कब तक दिया जाएगा? 60 years तक। कितने दिए जाएंगे? ₹600 पर मंथ उन सब पेरेंट को दिए जाएंगे जिनकी गर्ल चाइल्ड है और whose one of the parent is alive, जिनकी एज जो है विथ एज ऑफ 60 years और मोर तक। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक सारी इनिशिएटिव आपने देख ली। यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, discuss about the issues related with women।
ठीक है, वो कितने भी पर्सपेक्टिव, कितने भी मार्क्स में आ सकता है। फिर आपके लिए आ सकता है वहां पर जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जो मैंने अभी बताया था, आपको यहाँ पर आ सकता है कि व्हाई द डॉरी इज स्टिल अ मोर प्रिवलेंट इन आर इंडिया। ठीक है, ये भी पॉइंट आ सकता है आपके लिए, तो वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, चैलेंजेस लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए आ सकता है, दैट वाज व्हाई द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस इज सो प्रिवलेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। देन इज इनिशिएटिव्स आप वहां पर मेंशन करते हुए जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट आया अगर आपको लगता है कि उस पॉइंट के अंदर ये वाला इनिशिएटिव फिट बैठता है, तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपसे इनिशिएटिव पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक था वुमेन्स के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स, इश्यूज। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली। आपको यहाँ पे जो भी अपना जो कंटेंट है, अगर आपको वहाँ पर ऐड करना है तो वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारी रक्षा अकेडमी के एप्लीकेशन पर। थैंक यू गाइस। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे? इंग्लिश मीडियम के रक्षा अकेडमी के ऐप पर। जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर अगर आपको कोर्स अगर आपको लेना है, तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज RA जोशी का। तो डायरेक्टली आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू एवरीवन।